भाभी, हमारा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि इतना सब कुछ होगा कैसे। अब आप तो जानती हैं ना, इनके मरहूम दादा जान के जमाने में हजारों लोग आया करते थे और कितने ही पकवान बनते थे। बोल तो ऐसे रही है कि जैसे नवाबों के खानदान से हैं। भाभी कुछ कहा आपने? ना नहीं तो हाँ सही कह रही हो, हमने भी यही सुना है। ये जो हमारे मिश्रा जी के दादाजी थे ना, वो भी कोई काम नहीं थे, अरे सारे शहर को न्योता देने चले जाते थे। कह तो ऐसे रही हैं जैसे हरि सिंह के बाद यही पैदा हुई हूँ, बड़ी आई महाराजा के खानदान की। तुमने कुछ कहा? ना नहीं तो भाभी हम तो बस ये कह रहे थे कि जश्न में आखिर बनवाए क्या क्या। अब देखो, ज्यादा बात करने की आदत तो हमें है नहीं। हमने तो अपने इनसे कह दिया कि देखो मिश्रा जी, हवेली में रोज रोज तो जश्न होता नहीं, तो जो भी खाना हम बनवाएंगे ना वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए बस। हाँ, हमने भी अपने मियाँ को कह दिया है, बल्कि हमने तो पकवानों की लिस्ट थमा दी उनको। हैदराबादी बिरयानी, मटन रोगन जोश, शाही टुकड़ा, शाही जर्दा और बाकी सब। हाँ बस हमने भी यही सब सोचा है। शाही पनीर, दाल मखनी, लौकी कोफ्ता और काजू केसर की खीर और तंदूरी टिक्का, बस यही सब बनवा लेंगे। कैसा रहेगा? मम्मी, हमारी पसंद की केसर वाली आइसक्रीम भी लिख दो। पिछली बार की तरह होली की बची हुई गुजिया मत दे देना। हाँ पता है। ज्यादा मुंह मत चलाया करो। देख रहे हो, दो बड़े आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और जब पढ़ाई करते हो तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। चलो जाओ यहाँ से, भागो। जाने भी दीजिए ना भाभी, बच्चे ही तो हैं, और वैसे भी बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं ना। वो काटा। अम्मी, इस बार खाना ज्यादा बनाना। पिछली बार खाना कम पड़ गया था तो कई लोगों ने तो अब्बू का कुर्ता ही फाड़ दिया था। कुछ काम तो है नहीं आपको, बस मुंह चलाती रहती हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं? चली जाइए यहाँ से। सच ही कह रही थी तुम सकीना, बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं। वो काटा। अरे भगवान, तुम्हारी लिस्ट के हिसाब से तो हम सड़क पर आ जाएंगे। 25,000 कहाँ से लाएंगे? बेगम देखिए, हम क्या कह रहे थे कि दूसरों की खाना आबादी के चक्कर में ना हमारी बर्बादी पक्की है। डोज देनी पड़ेगी। अरे सुनो तो। मिश्रा जी, तुम एक बात बताओ कि तुम आदमी हो या बैल? जहाँ देखो मुंह उठाए कहीं भी चले आते हो। अरे बुद्धि का इस्तेमाल कब सीखोगे? अरे वो सीखना सिखाना सब चलता रहेगा, पहले ये बताओ जश्न का क्या करें? करना क्या है मतलब? आपने ही तो कहा था कि शाम तक इंतजाम कर देंगे। पूरा दिन के दुकान पर ख्याली पुलाव पकाते रहे। बेगम, आपको क्या लगता है कि हमें दुकान पे कुछ काम ही नहीं होता? हम क्या दुकान पे तफरी करने जाते हैं? अरे तफरी करते हो या काम के चक्कर में हमेशा फिरकी बने फिरते हो? ये सब हमें मत बताओ। हमको बस ये बताओ कि सारा इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर वही पिछली बार की तरह जब मेहमान हाथ में प्लेट लेके खड़े होंगे तब जाके इनकी कढ़ाई चढ़ेगी। अरे भगवान, अभी अभी आ रहे हैं, जरा आराम तो करने दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जश्न की तैयारी के चक्कर में हमारी अर्थी निकल जाए, फिर करती रहना तैयारी हमारी तरह की दावत की। अरे तेरा ही से याद आया, जाओ जाके पहले मटके उठाओ और पीने का पानी भर के लाओ। चलो जल्दी करो। तो मिर्जा, ऐसे करोगे इंतजाम? तो मिश्रा, आप ही बता दीजिए कि कैसे करें इंतजाम। लगाओ फिर फार्मूला नंबर 123, इमोशनल अत्याचार। तेल तो तिलों से ही निकलेगा। तो ठीक है मियां, पेरिए तिल और निकालिए तेल। शांति। बताओ, औरत ही तो हो, कोई मशीन तो हो नहीं कि बटन दबाए तो दिन भर चलती रहोगी। सारा दिन एक पैर पर खड़ी रहती हो। हम तो जानते हैं ना, ये घर तुम्हारे पैरों नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे कंधों पर ही तो चल रहा है। एक दूध का गिलास पिलाकर कहीं मिश्रा जी कैकई की तरह दो वरदान न मांग ले हमसे, अपने लिए राजपाट और हमारे लिए बनबास। मिश्रा जी, तुम्हारी सुई कहीं अटक तो नहीं गई है? अरे भगवान, इतने सालों से तुम घर की इज्जत बनाए हुए हो, पूरे मोहल्ले को पता लग गया है
हर आदमी इस तरह से दावत मांग रहा है जैसे पिछले इलेक्शन में हारा हुआ विधायक चुनाव के लिए टिकट मांगता है। सुनो, लोग मुंह पे थूक के जाएंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे हमने तो सुबह ही बताया था तुम्हें रास्ता, लेकिन तुमको तो जाना था एक्सप्रेस हाईवे से। अब है कोई रास्ता तुम्हारे पास? अच्छा, जीजी, बाजी, अब आप तो जानती हैं हमारी किस्मत कितनी फूटी हुई है। ये इमरजेंसी की बीमारी हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हमें घर जाके पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बेचारे मिश्रा भैया और मिर्जा भाईजान को हमारी वजह से झाड़ू और बर्तन करने पड़े। सब हमारी गलती है। हमें माफ कर दो जीजी, हमें माफ कर दो। लो फिर और सुन लो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे एक ही बार गायब हुई थी। बताना जरा, इतने महीनों में तुमने कितनी छुट्टियां ली, और कभी भी हमने या सकीना ने तुम्हारे कभी पैसे काटे? बस इसी बात की वजह से इनको सर पे चढ़ा लिया है। इनके तो हमेशा पैसे काटने चाहिए, तभी इनको सलीका आता। जब मन में आता तब चली आती है। ठीक है बाजी, जीजी आप हमें माफ नहीं करेंगी ना? मैं गरीब को आप माफ नहीं करेंगी? ठीक है, हम जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं। पारो, अच्छा चलो ठीक है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और ये तो भूली है। पारो चलो अब काम पर लग जाओ, ठीक है? हाँ, काम हो गया है। हम हवेली में पहुंच गए हैं। बस पारो, अब आगे जैसा बोला है ना बस वैसे करती जाओ। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि हवेली का ऊपर वाला हिस्सा हमारा होना चाहिए। अरे काहे परेशान हो पारो, हमका तो तुम अभी से छज्जा में खड़ी दिख रही। लेकिन एक बात बताई, चाहे जो हो जाए कुछ तो है पे तुम लगी रही ना, बाकी सब हम देख लेंगे। डॉक्टर, पारो भी सेट हुई गई, अब बचो तुम। और राजा, एक बार हमारा ये काम हो जाए ना तो भी इतना खिलाएंगे कि खाए खाए अघा जाओगे। पारो रानी आ गई आप? चलिए अच्छा हुआ, वैसे भी बर्तन धो धो के हमारे मुलायम हाथों में छाले पड़ गए थे। जी मिर्जा भाईजान, वो क्या ना सकीना बाजी और बच्चों की याद हमें खींच लाई। हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। जाले साफ कीजिए, हवेली के भी और अपने दिमाग के भी। जब देखिए इमरजेंसी बोल के गायब हो जाती है। भाईजान, एक बात कहें? बस बात करवा लीजिए आपसे। काम तो आपको कुछ है नहीं, अमा क्योंकि आपका सारा काम हमने ही सुबह कर दिया था। अच्छा बताइए क्या काम है? अंग्रेज चले गए तो इस तस्वीर का क्या काम? यहाँ तो आपके अब्बा मरहूम की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे पता चले कि यह हवेली आपकी है। पारो, काम धाम तो आप कुछ करती नहीं, हम लेकिन बातें बड़े काम की करती हैं। अब तो अब्बा के डब्बा से निकलने का वक्त आ ही गया। अब्बू दादाजान को राइट लीजिए। अरे नहीं अब्बू जान, राइट नहीं है, राइट नहीं। अरे खामोश रहिए, हमें पता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। मियाँ जरा दाएं लगाइए ना, कल को दूसरी फोटो भी तो लगानी है ना। दूसरी किसकी बेगम? हमारी, और किसकी? अब यही सुनना बाकी रह गया था। हमारी तस्वीर टांगने की तैयारी है। अरे मियाँ एक रस्सी दे दो, हम अपने आप टंग जाते हैं। लाहौल बिला कुव्वत, क्या जमाना आ गया है, कोई लिहाज शर्म बड़ों का लिहाज है ही नहीं। लो फिर और सुन लो, ये देखो तुम्हारे मिश्रा भाईजान ने अपने अब्बा की फोटो टांग ली। तो तुम क्या चाहती, हम भी बाबूजी की फोटो टांग दें?
अरे हमारी ना सही, अम्मा की फोटो तो टांग सकते हो। रुको, आ रहे हम लेके। गुस्से से पापा की अम्मा कम, मम्मी की अम्मा ज्यादा लग रही हैं। दादाजी, दादी गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में? अरे बेटा, ये तुम्हारी दादी की सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई फोटो है। है? क्या है? कुछ तो नहीं है। अरे अभी यहीं पर ही थे, खून के निशान। खून के निशान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तू लोग उजागर। मिश्रा जी, तुम मानो न मानो यहाँ कुछ है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत निवार सुमति के संगी। इनाम, जोया, आइए नाश्ता कर लीजिए। आपने तो यहाँ सिर्फ अचार रखा है, पराठे कहाँ हैं? अरे रखे तो थे। अल्लाह, ये पराठे कौन खा गया? अम्मी, हो ना हो मगर कुछ तो है। हाँ अम्मी जान। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है वो। शांति जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम हमेशा आपसे गुस्सा होते रहते हैं? अब इस घर गृहस्थी के काम से हमें फुर्सत मिले तो दो प्यार की बातें कर ले। मगर शांति जी, झाड़ू बर्तन करना है, दुकान भी तो जाना है। मिश्रा जी, आज आप दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, जी। वो क्या है ना कि घर वाले घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। लाई, आज झाड़ू हम लगाएंगे। तेरी जय जय माँ करतार हो, तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार। मियाँ जी बताइए। ये सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं? मोहतरमा, काम करना आपको अच्छा लगता है क्या? गजब। बेगम, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो दुरुस्त है ना? सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये काम हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। यकीन मानिए, अब तो हमें आदत सी हो गई है ये सब काम करने की। लाइए। मियाँ, सुनिए ना। बताइए। मियाँ, आज आप दुकान नहीं जाएंगे? क्यों? भला आप आदमी ही तो हैं, कोई चाइना की मशीन थोड़ी ना है जो बटन दबाया तो चालू, बटन दबाया तो बंद। आज हम करेंगे सारा काम और आप हमें देख के कीजिएगा फील गुड। फील गुड? मतलब हम जो झाड़ू पोछा करते हैं आप हमें देख के फील गुड करती हैं? ना ना ना, बस बस बस। बेगम, अब आप संभालिए अपना मकान और हम चलते हैं अपनी दुकान। खुदा हाफिज। मियाँ, मियाँ, आज अम्मी जान घर पर नहीं है। कहाँ गई? दवा लेने गई है। और बच्चे भी आज स्कूल गए हैं। दोनों? देर हो रही है, हम चलते हैं दुकान। कहाँ जा रहे हैं आप मिश्रा जी? बैठिए महाराज।
चाय पीजिए। आज का अखबार नहीं पढ़ा? ये लीजिए, पढ़िए। हम जरा बाकी का काम निपटाकर अभी आते हैं। आज इतनी मेहरबान, ये असली शांति तो कहीं से नहीं लगती। कहाँ वो ज्वालामुखी, कहाँ ये अनारकली, कुछ तो झोल है। पारो बता रही थी कि वो किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं ये वो तो नहीं? मिर्जा, खूबसूरत मौत से बदसूरत जिंदगी अच्छी है। अम्मा मिया निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मिया कहाँ गए? मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ चले गए? आप कहाँ जा रहे हैं? बेगम, दरअसल हमारा गला बहुत सूख रहा है, तो हमने सोचा बावर्ची खाने से जाके जरा पानी ले आए। मियाँ, ज्यादा हातिमताई बनने की जरूरत नहीं है। गला सूख रहा है तो क्या हुआ, कम से कम सलामत तो है। आपकी बेगम एकदम सही कह रही है मियाँ। आप उनके दामन से क्यों नहीं चिपक जाते? एक काम कीजिए मियाँ, आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते? बाकी का नाम तो मिट्टी में मिला ही चुके हैं। अम्मी जान, महरूम होने से अच्छा है कि हम चूड़ियाँ ही पहन लें। पापा, हाँ बेटा, किचन में जा ही रहे हो तो ठंडे पानी की बोतल भी ले आना। और हाँ पापा, अगर फ्रिज खोल ही रहे हो तो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी लेते आना। वो क्या है ना, थोड़ी ताजगी मिल जाएगी। हाँ बेटा। बेटा गुड्डू, तुम्हारी कोई फरमाइश हो वो भी बता दो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? पापा, हमें शर्म नहीं आ रही है, हमें डर लग रहा है और आपकी फिक्र भी हो रही है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि भूत छाती फाड़ के दिल निकाल के कच्चा खा जाते हैं और फिर उनका पेट भी खराब हो जाता है। अरे बेटा, भूत के पेट की चिंता छोड़ो, अपने बाप के दिल की फिक्र करो। आप तो रहने ही दीजिए मियाँ, हम खुद ले आएंगे पानी और अपनी दवाई दूसरे कमरे से। आप तो अपनी मल्लिका के पांव दबाइए। अम्मी जान रुकिए, बैठिए, हम लेके आते हैं आपका सामान। ला रहे हैं, ला रहे हैं। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, कब से प्यासा बैठा हूँ। अपने सीने का थोड़ा सा खून पिला दो, बहुत प्यास लगी है, सिर्फ 2 गिलास खून। मिश्रा जी क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे भूत दिख क्या? अरे बताओ तो क्या हुआ? गुरु एक झटका तो दे दिए, अगर एक झटका और दे दोगे ना तो पोंक मारेगा। अबे अब किचन में आएगी उनकी हिम्मत नहीं है, ऐसा ना भूखे प्यासे ठंडे हो जाएं। अबे हम तो कह रहे हैं अगर मौका मिले तो एक झटका और दे दो। बिट्टू भैया, हौसला बहुत बढ़ गया है आपका। अरे हौसला हमार नहीं बढ़ा है, वही थर थर कांप रहे हैं। सवेरे से 20 बार जांघिया बदल चुके हैं, अगर कान में जाके कू कर दे ना तो कहो अस्पताल में भर्ती हुई जाए। अरे हुआ क्या? एक तो खाली हाथ लौट के आए हो, ऊपर से ये पागल जैसे बैठे हुए हो। अरे मिश्रा जी बताइए। बाबूजी, बस आज की रात निकल जाने दीजिए किसी तरह, हम सुबह सारी कथा बता देंगे, बस आज अभी रहम कीजिए। मियाँ, क्या हुआ? बेगम, बस दुआ कीजिए कि किसी तरह सवेरा हो जाए, वरना कल सवेरा तो होगा लेकिन हम नहीं होंगे। हमें खून चाहिए, खून दो। रुको, हम देखते हैं।
मुझे खून दे दो, 2 गिलास बस। भूत बचाने का जनाब, जनाब जनाब। अरे आज बिना किसी नौटंकी के तैयार हो गए सब। स्कूल में कुछ स्पेशल है क्या? स्कूल में स्पेशल नहीं है, घर में स्पेशल है। हाँ, और वैसे भी घर में तो खाने मिलने वाला है नहीं, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम लोग स्कूल के कैंटीन में ही खाना खा लेंगे। वैसे भी बहुत देरी हो रही है। वाह बेटा, जहाज अभी डूबा नहीं, चूहे पहले से भागने की तैयारी में हैं। ये लो। चलो 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 यार, जल्दी चलो। हेलो, बताओ अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि घर के चिराग से ही घर का छप्पर फूक दिया? अम्मी जान। हाँ बताओ। बाबूजी, अब बात तो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। बहुत अच्छा सिला दिया बेटिया तुमने हमारे स्नेह का, वाह। हमारे अब्बा जान ने हमें सब कुछ दिया, मगर एक बहन नहीं दे पाए। आपसे मिले थे तो लगा था कि एक बहन मिल गई। बच्चे मौसी मौसी कहते हुए थकते नहीं थे। कितनी बार मिश्रा जी की जेब काट काट कर तुम्हें नेक दिया है होली दिवाली पे। भैया जी। मत कहो भैया हमें। ये लाज रखी है तुमने राखी की? अरे हम तो इस बात से खुश थे कि पारो हमारी बहन है। भैया जी, आप हमें फांसी लगा दीजिए, लेकिन हम पे तोहमत मत लगाइए। लो फिर और सुन लो, अब तो वो भी नहीं कर सकते। हवेली भी हाथ से चली गई। पूरे लखनऊ में हमें मशहूर चाय वाले के नाम से जानते हैं, और मिश्रा जी को महा मशहूर पान वाले। और जानती हैं कि आपको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? हवेली वाली के नाम से। भाईजान, भाईजान, वो हमारा माथा फिसल गया था। वो सकीना बाजी और शांति जीजी ने हम एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे दिमाग का लोहा गर्म कर दिया था, और हम बन गए पारों से मंथरा, और कर दिया आप लोगों के वनवास जाने का इंतजाम। अम्मा, लेकिन ऐसा कौन सा बम्पर ऑफर खोल दिया उन 2 कमजोरफों ने कि आप सारे रिश्ते नाते ही भूल गई? आप बताइए। हमसे नहीं कहा जाएगा, आप ही बता दीजिए। ऑफर क्या? बिट्टू भैया ने कहा कि भूत घर के अंदर और मिश्रा मिर्जा फैमिली घर के बाहर, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा। ऊपर वाले हिस्से के चक्कर में हमारे दिमाग का ऊपर का हिस्सा सरक गया, और फिर बिट्टू कपूर ने कहा कि जिस हवेली में तुम झाड़ू पोछा करती हो, अब उस हवेली में तुम रहोगी। और फिर सपना देखना किसे नहीं अच्छा लगता है। लो बताओ, अरे हमने तुम्हें हवेली से बाहर का कब समझा? ये हवेली तुम्हारी भी तो है। पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। यशोदा मैया का नाम नहीं सुना तुमने? रामायण तो पढ़ी होगी। अरे महाभारत। वही तो। नहीं 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 भाईजान, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब आप ही बताएं, हम ये पाप कैसे धोएंगे? पारो, लोहा लोहे को काटता है। अब कांटे से कांटा हम निकालेंगे। अब बिट्टू कपूर का शिकार हम लोग करेंगे और बकरी बनेंगे आप दोनों। बिट्टू जी, आपने सच्चे मन से कोशिश की, लेकिन विधि का विधान है, होनी को कौन टाल सकता है। अब हम तो अपनी जान की बाजी लगा दिया, लेकिन अब जो लिखा बदा है वो तो हो ही के रहता है।
चाल चलने में तो तुम शकुनी के भी बाप हो। और आपको तो पता ही है हवेली के लिए मतलब आपके परिवार और बच्चों के लिए तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम ये नीचता की हद तक तो पहुंच ही गए हैं। चौक चौपटियों के दुर्योधन। बिट्टू जी, हमें हवेली छोड़ने का दुख है, लेकिन उससे बड़ी चिंता है कि अब हवेली संभालेगा कौन। किसके मजबूत कंधों पर हवेली की जिम्मेदारी डालें समझ नहीं आता। अबे लियो फिर ये तुम्हारा मुंह बोला भाई किस दिन काम आएगा? आया। मतलब बिट्टू कपूर के रहते हुए चिंता लेके जाओगे? अरे भगवान का शुक्र है कि ये कांटों का मुकुट पहनने के लिए आपको भेज दिया। अब अपने खानदान के साथ हम कल हवेली छोड़ देंगे, तो सोच रहे थे कि आज रात ही आपको हवेली की चाबी दे दें। और अधूरी रह गई दावत भी। अच्छा। कल तुम हमें हवेली के पिछले दरवाजे से बेइज्जत करके निकाले रहो, आज हम तुम्हें सामने के दरवाजे से धक्का मार के निकाल रहे हैं। निवेदन को ही निमंत्रण समझे। जश्न हवेली की दावत का वक्त रात 12 बजे। रात 12 बजे? क्या कोई विशेष इंतजाम किया है बिट्टू भैया के लिए? आप अति विशिष्ट अतिथि हैं ना। जब मोहल्ला सो जाएगा तब शमा रोशन करेंगे दावत का। शमा रोशन करेंगे? कैंडल लाइट डिनर। तो फिर मिलते हैं 12 बजे।